स्वागत है दोस्तों आपका द जीएस फीवर में। आज हम लोग बिहार एक के इतिहास आने बिहार स्पेशल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में हुए बहावी आंदोलन एवं अन्य आंदोलनों के बारे में। इसके पहले में बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं और बिहार से संबंधित प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, गुप्तोत्तर काल और बिहार में अफगानों एवं तुर्कों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन, ये सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। और इसका ये सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे बिहार स्पेशल के नाम से। आप इस चैनल में जाइए और बिहार स्पेशल के सारे सीरीज को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग अन्य विद्रोह और आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिहार अंग्रेज़ों के खिलाफ संस्थानों की विद्रोह की अवधि थी। तो ये 1855 से 57 ईस्वी में संस्थान विद्रोह हुए थे। अगला प्रश्न है, संस्थान विद्रोह के नेता कौन थे? तो संस्थान विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह की अवधि थी। तो कोल विद्रोह की अवधि 1881 से 82 ईस्वी थी। और दोस्तों ये जो अन्य विद्रोह जो हुए, जनजातीय विद्रोह हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अन्य आंदोलन क्यों न हो, बिहार के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। और इसके साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, चूँकि आजकल बिहार के संबंधित जितने भी परीक्षाएं हो रही है बिहार में, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। खास करके जब बीपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि बिहार जो बीपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है या फिर बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न रहता है, वो भी बिहार से संबंधित। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो ये 1895 ईस्वी में हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संस्थानों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये भागलपुर राजमहल में संस्थानों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। और यह प्रश्न 40वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। तो इसका सही उत्तर है चंपारण। तो चंपारण में 1866-67 में नील खेतिहरों द्वारा बिहार में विद्रोह हुए थे और इसका कारण था तीन कठिया प्रणाली के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कृपया इसके बारे में जानकारी हासिल करिए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि तीन कठिया प्रणाली वे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि किसानों को अंग्रेज़ों के द्वारा मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए। तीन कठिया मतलब आपको 3 कट्ठा शायद 20 कट्ठा में, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी ज़रूरी थी। यानी कि आपको हर हाल में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी ज़रूरी है। इसी को हम लोग तीन कठिया प्रणाली बोलते थे। और इससे और नील की खेती में होती क्या है कि ये ज़मीन को बंजर बना देती है और इस वजह से किसान इसकी खेती करना नहीं चाहते थे। और इस वजह से किसानों ने विद्रोह किया था 1866-67 में। तो ये कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। अगला प्रश्न है, मुंगेल का भैयाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकाश्त भूमि की वापसी की मांग। और अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में तो दोस्तों इसमें एक बकाश्त भूमि का चर्चा आया है, तो आपको कमेंट में बताना है कि बकाश्त भूमि होती क्या थी। अगला प्रश्न है, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह आंदोलन है बछ आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो यह था पूर्णिया।
अगला प्रश्न है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 और 1800 के मध्य हुई के दौरान निम्नलिखित में कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि सारण, वैशाली एवं पूर्णिया। और हम लोग मुख्य रूप से बहावी आंदोलन के बारे में अब पढ़ते हैं। और इसमें बहावी आंदोलन जो था, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी आंदोलन, तो बिहार में जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें बहावी आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। अगला प्रश्न है भारत में बहावी आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो यह सैयद अहमद शहीद ने किया था। और ये सैयद अहमद ये उत्तर प्रदेश के थे और इसका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एवं धार्मिक सुधार था, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध था और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी थी। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये 1821 ईस्वी में सैयद अहमद पटना बहावी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो आए थे। अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना केंद्र था और ये क्या था? तो बहावी आंदोलन का। और ये बीपीएससी 40वीं में पूछी जा चुकी है। बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों 1822 से 1868 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। अगला प्रश्न है पटना के बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली एवं इनायत अली। विलायत अली अधिक महत्वपूर्ण नेता थे, सर्वाधिक जिसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नांकित में किसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर है अहमदुल्ला को। अहमदुल्ला को पटना के न्यायाधीश ने मृत्युदंड की सज़ा दी थी, लेकिन इसे हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? तो ये अहमदुल्ला थे। और अगला प्रश्न है विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली का मृत्यु 1854 ईस्वी में हुआ था, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो 1857 ईस्वी के पहले। विलायत अली एवं इनायत अली भाई थे। विलायत अली के मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 ईस्वी में हो गई। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, तो ये कौन थे? तो विलायत अली। विलायत अली जो थे, विलायत अली और इनायत अली भाई थे और मौलवी अब्दुल्ला जो थे विलायत अली उनके पुत्र थे, यानी कि विलायत अली मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। अगला प्रश्न है 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे, तो ये प्लाइडेन थे। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सज़ा में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, तो 1870-1871 ईस्वी तक पटना में वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने 1884 ईस्वी में शेष बचे वहाबी कैदी की रिहाई करवाया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने सादिकपुर के जो मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन ने करवाया था और ये 1884 ईस्वी में कराया था। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन थे? तो पटना का कमिश्नर उस समय जेम्स टेलर थे। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो इसका उत्तर है सैयद अहमद बरेलवी। अगला प्रश्न है वहाबियों के सीमांत क्षेत्र में अपना राजधानी स्थापित कहाँ किया था? तो सिताना में। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें और इसमें से कौन से सही है ये बताना है। उनके जन्म 1776 ईस्वी रायबरेली में हुआ था और उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी। 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए और उनकी मृत्यु बालाकोट में हुई थी। तो इसमें से सभी सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 1858 ईस्वी में हो गई थी।
और इनायत अली की मृत्यु प्रांत किस वहाबी नेता को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली। अगला प्रश्न है, वहाबियों को अंग्रेज़ों ने पराजित कब किया? तो 1852 के युद्ध में, 1853 को 58 के युद्ध में और 63 के युद्ध में। तो ये सभी युद्धों में वहाबियों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो इसमें अब्दुल रहीम, याहिया अली और अहमदुल्ला सभी थे। अगला प्रश्न है, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था? तो काफिला। काफिला पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था। अगला प्रश्न है, वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन से आंदोलन आरंभ हुए? तो ये फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन वहाबियों से प्रेरित आंदोलन था जो कि पूर्वी बंगाल में आंदोलन हुआ था। तो दोस्त, आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से बिहार स्पेशल के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज़ में बिहार का इतिहास चल रहा है, बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद अली सर की बुक से, इम्तियाज़ अहमद की सर की बुक से। और इनका वस्तुनिष्ठ जो किताब आती है वो है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके साथ ही बिहार एक परिचय की एक सब्जेक्टिव बुक भी आती है, आप कृपया उसे पढ़ें, एक बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी पढ़ें और एक बार हमारे साथ साथ ये वीडियो देखें, तो आपको एक एक प्रश्न क्लियर हो जाएंगी और बिहार से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर वीडियो पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।